मैं किटी खट्टर लेकर आ गई हूँ बिग बॉस के आज के एपिसोड का रिव्यू। तो शो स्टार्ट होता है पवित्रा और इजाज की लड़ाई का। वो एक रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं कि पहले रुबीना बाहर आए या अभिनव बाहर आए, तो वहाँ बिग बॉस को दखलंदाजी करनी पड़ती है और बिग बॉस रुबीना और अभिनव के हाथ में जिन जिन की डॉल्स थी उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, यानी जैस्मिन और अभिनव डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो उसके बाद टास्क होता है और वैसे तो सबका पहले से ही प्लानिंग थी कि किसको विनर बनाना है, तो उसमें ज़्यादातर निशांत का ही नाम क्लियर था क्योंकि और लेकिन इसमें तड़का तब लगा जब निक्की को तो बनना ही बनना है, निक्की को कैप्टन बनना है। भाई क्यों बनना है? मतलब ऐसा थोड़ी ना कि हर चीज़ की प्रिविलेज तुम्हें ही मिलेगी, मतलब और भी तो लोग हैं। उसको मतलब इस बात का इतना दुख है, इतनी नौटंकी की उसने आज, ओ माय गॉड। मतलब इसकी जुबान तो एक इसका हथियार है, लेकिन इसके आंसू भी इसका एक हथियार है, जिससे इसको अच्छे से पता है कि मुझे मतलब ये चाहती है कि सबको अपने वश में करके रखूं। लेकिन एक बात आज निक्की की अगर नोटिस की हो कि जैसे शुरू से ही सब बोलते हैं कि निक्की स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, निक्की स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और निक्की पूरे शो को चला रही है, लेकिन आज सबको पता चल गया कि निक्की स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। निक्की को कोई ना कोई चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी को कंटेंट दे दिया, आज वो कंटेंट ले रही थी सबसे। मतलब जैसे मुझे लगा था कि भीख मांग रही है कैप्टनसी की, अपने बलबूते पे वो कुछ नहीं कर सकती निक्की। हर कोई सिद्धार्थ नहीं होता, सिद्धार्थ इसके पीछे खड़ा था तभी इतनी शेरनी बन के घूम रही थी, लेकिन है ये गिद्दड़ी। और ये आज इसने साबित कर दिया। इसको ग्रुप चाहिए, ग्रुप बिग बॉस में स्टार्टिंग में बहुत एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। चलो अभी निशांत और उसके ग्रुप को नहीं पता, लेकिन निक्की ने कोई कसर नहीं छोड़ी इनको इनकी बुराई करने के लिए। पीछे से ये बहुत बुराई की है, इनकी जान को कुछ बोला है इसने, तो कैसे ये किसी से उम्मीद कर सकती है? वो तो बोल रहे हैं, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि नहीं हमें निक्की कैप्टन नहीं चाहिए, वो बहुत क्लियर थे। और कहीं ना कहीं निक्की को भी दिख ही रहा था कि ये मुझे कैप्टन नहीं बनाएंगे। भाई सब लोग अपना स्टैंड ले रहे हैं, तुम कैसे सोच सकती हो कि सब तुम्हारे कैप्टनसी के लिए लड़ेंगे? पहले भी तुम कंफर्म हुए थे, तुम्हें खुद को चाहिए था कि हाँ कोई बात नहीं, इस बार मैं गिव अप करती हूँ, सब लोग मेरे ही पीछे हैं, तो तुम तीनों में से कैप्टन बनो। लेकिन उसको था कि बस मुझे बनाना। उसको हर चीज़ एहसान लेने की मतलब आदत सी पड़ गई। उसको लग रहा है कि जैसे सिद्धार्थ उसके पीछे खड़ा था और वो उम्मीद कर रही है कि अब ये तीनों चमचे जो उसने सोच रखा था कि इनको तो मैं उंगलियों पे नचाऊंगी, तो उन्होंने अपना बैक स्टेप ले लिया और उन्होंने दिखा दिया अपने असली रंग, जो कि गेम के हिसाब से बहुत ही सही है। उन्होंने निशांत मतलब पहले तो इतने पावरफुल नहीं लग रहे थे, नहीं लग रहा था कि अच्छे से खेल पाएंगे, लेकिन ये स्टेप लेके निशांत ने साबित कर दिया कि नहीं, वो भी बिग बॉस में अच्छा खेलेंगे, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। उन्होंने एकदम से जो ये पासा पलटा है ना, ये बहुत ही बेहतरीन उनका डिसीजन था। और यहाँ पे निशांत अब थोड़ा रुबीना की सुन रहे हैं और निक्की के आंसू और जान इतना बेवकूफ़ इंसान मैंने ना बिग बॉस की हिस्ट्री में नहीं देखा, जिसका कोई मतलब उसको बस निक्की। चलो ठीक है, अगर तुमने एक डिसीज़न ले लिया कि तुम्हें अब निक्की नहीं चाहिए कैप्टनसी में, तो उस डिसीज़न पे रहो, उसके मुंह पे बोलो भाई ठीक है, फ्रेंड अपनी जगह है लेकिन गेम अपनी जगह है। कभी निक्की ने तो किसी चीज़ के लिए उसको फेवर नहीं किया, हमेशा बोलती है तू फुसकी है। इवन जब डॉल बाहर लेके आने की बात थी तो बात थी कि जान निक्की की लेके आएगा, लेकिन निक्की को जान पे तो भरोसा है ही नहीं। उसको चाहिए कि राहुल थोड़ा स्ट्रांग है तो राहुल मेरी डॉल बाहर लेके आएगा। तो ये क्या है, जब तुम्हें अपने दोस्तों पे भरोसा ही नहीं है, तुम दोस्ती का तो मतलब दोस्ती की बात तो तुम करो ही मत। दोस्ती तो निक्की के कहीं आसपास भी नहीं है और हर बार उसने पीछे से सबकी बातें की हैं। तो दोस्ती मतलब वो क्या चाहती है कि दोस्ती में वो सिर्फ दूसरों से उम्मीद करती है, खुद के लिए कुछ भी नहीं है उसके लिए। और आज इतनी नौटंकी, माय गॉड। और निक्की बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, मुझे तो वो लड़की बिल्कुल ही बेकार लगती है, टास्क में भी और वैसे भी। टास्क भी कोई बहुत अच्छे से नहीं करती है, वो हमेशा जब जैसे बोलती है मैंने कभी गिव अप नहीं किया, मैंने कैसे गिव अप कर दिया। भाई तूने टास्क किया कौन सा है?
हर टास्क में सिद्धार्थ की वजह से तुम जीतती आई हो। जैसे ही सिद्धार्थ बाहर गया तुम्हारी औकात सामने आ गई। तुम्हारी औकात निक्की यही है, तुम इतना ही खेल सकती हो। तुम्हें हमेशा एक पीछे से कोई चाहिए जो तुम्हें पुशअप करे कि हाँ चल निक्की हम तुझे जिताएंगे। अपने बलबूते पे तो तुम कुछ भी नहीं जीती। और ये आज बात निशांत ने उठाई कि हाँ निक्की अपने बलबूते पे कभी भी नहीं जीती। सिद्धार्थ उसको आगे लेके जा रहा था और वो जा रही थी और सब लोगों को लग रहा है कि हाँ निक्की तो शो चला रही है। निक्की शो नहीं चला रही। अब पता चलेगा कि शो कौन चलाता है। हर कंटेस्टेंट स्ट्रॉन्ग है, हर कंटेस्टेंट बढ़िया खेल रहा है सिवाय एक जान के। उसको मतलब निशांत ने इतना समझाया कि नहीं वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रही है, लेकिन वो फिर उसके आंसुओं में मतलब आ गया कि हाँ निक्की तुम रेड जोन में, निक्की जैसे कि रेड जोन में चली जाती है रात को लड़ जा करके कि हाँ। और फिर से जान मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख ही नहीं सकता कि नहीं बस मुझे निक्की अब नहीं चाहिए, मुझे अपनी गेम खेलनी है, मैं गेम खेलने आई हूँ। पहले जब एंट्री तब तो बड़े बड़े भाषण दे रहा था कि मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे पापा के नाम से जाना जाए। तुम तो यहाँ अपने पापा का नाम भी डुबा दोगे। क्या कर रहे हो तुम? एक लड़की के आगे पीछे घूम रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। तो उसी हाँ अगला कैप्टन तू ही बनेगी। भाई तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि अगला कैप्टन कौन बनेगा? तू अपना देख। तूने अपना गुस्से में आके तूने खुद भी कैप्टनसी अपनी छोड़ दी कि हाँ चलो निशांत को ही बना देते हैं, अगर निक्की नहीं बनी तो फिर मैं भी नहीं बनूंगा। मतलब वो निक्की को दिखाना चाहता था कि चलो ठीक है मैंने तुम्हें नहीं बनाया लेकिन तुम्हारी वजह से मैं भी नहीं बना। तुम क्या करने आए हो बिग बॉस में? जीतने तो तुम बिल्कुल नहीं आए। और शर्म आनी चाहिए क्योंकि जान ही एक ऐसी वजह बना है जिसकी वजह से सारा गई। और जो कि काफ़ी अच्छा था, शहजाद चला गया जो कि सबको पता है कि उसका कारण सिर्फ जान सानू था, क्योंकि बिग बॉस वालों को जान सानू को बचा के रखना है। क्यों बचा के रखना है? निक्की तंबोले की सेवा करने के लिए। तो भाई इसको एक साइड कर दो कि भाई ये कंटेस्टेंट नहीं है, ये हमने निक्की की खातिरदारी के लिए बंदा रखा है, तो बस क्लियर हो जाएगा। हम उसको एज अ सर्वेंट देखेंगे निक्की का, लेकिन एज अ कंटेस्टेंट उसकी वजह से एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट चला गया है, तो ये बात बहुत गलत है। अभी तो इनको कुछ अपना स्टैंड लेना चाहिए। और बाकी बात करें इजाज़ की, वो भी मुझे समझ ही नहीं आता वो बंदा करता क्या है। और पवित्रा तो बिना मतलब का चिल्ला रही है, जबकि आज उस टास्क में मुझे लगा कि रुबीना को पहले डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था, क्योंकि बाकी सब लोग तो अपनी मतलब एक दूसरे की डॉल लेके निकल गए थे ना, तो रुबीना की डॉल रह गई। अब रुबीना की डॉल कोई नहीं लेके आना चाहता तो उसमें रुबीना जाएगी ना बाहर। तो मतलब पता नहीं कोई भी इनका मतलब एक डिसीजन पे कभी पहुंच ही नहीं पाई। उस टाइम भी इसने पहले जान बोला, जब डिस्क्वालीफाई एविक्शन होना था जान बोला, फिर शहजाद बोला, फिर जान बोला। मतलब आज भी इन्होंने पहले उसमें मतलब कुछ भी नहीं, ये बहुत ही कंफ्यूज्ड आत्मा है। और जैसे कि दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि कल के एपिसोड में फिर से पवित्रा राहुल से लड़ेगी, क्योंकि राहुल ने ये कहा कि अभिनव पे पवित्रा का क्रश है। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। और पवित्रा भी काफ़ी निक्की का सपोर्ट कर रही है, और वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अब वो 4 वाली पप्पी ग्रुप तो टूट गया है, उनकी दोस्ती तो नहीं चली। अब ये जो नया ग्रुप बन रहा है पवित्रा इजाज़, वैसे पवित्रा और इजाज़ का तो कुछ पता नहीं है कब लड़ पड़े। पवित्रा और निक्की का तो ये देखते हैं कि ये कितना लंबा चलेगा और इसमें ये कितनी लॉयल्टी दिखाते हैं। जो ये लॉयल्टी की बात करते हैं ना, दोस्ती में दगा नहीं पसंद, तो वो किस हद तक निभा पाते हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि पवित्रा भी दोस्ती तो कुछ भी नहीं निभा पाएगी। उसने भी दिखाया है कि मैं भी पूरी नागिन हूँ और पीछे से डंक मारने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। और गाली तो पवित्रा ने बोल दिया कि अपने अपने पापा को बोल दो कि हेडफोन ला दें आपको, क्योंकि मैं गाली तो बहुत ज़्यादा देने वाली हूँ। तो पवित्रा की गालियाँ सुनना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।